कि चुनाव जो है जाली मतदाता पर हो। चुनाव आयोग का क्या फैसला है? उनका नाम कैसे रहेगा मतदाता सूची में? तो गहन पुनरीक्षण कौन है? संविधान के अनुकूल है। जो बोल रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, उनको मालूम है कि संविधान में क्या लिखा हुआ है। ये सब फरेबी लोग हैं, जालसाज लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोना तिवारी। जैसा कि आप सभी को पता है, बिहार में एसआईआर का मुद्दा पूरी तरीके से गरमाया हुआ है। विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान भी पक्ष और विपक्ष इस मुद्दे पर काफी आमने सामने रहे, नोक झोंक होता रहा, यहाँ तक कि कपड़े भी फाड़े गए, गाली गलौज तक की नौबत भी आ गई। इसी बीच एसआईआर का जो मुद्दा है पूरे देश के साथ साथ बिहार में गरमाया हुआ है। एसआईआर की बात करें तो एक तरफ जहां सत्ता पक्ष एसआईआर को जरूरी बता रहा है, वहीं विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। विपक्ष एसआईआर के मुद्दे को लेकर काले लिबास में भी विधानसभा सत्र के दौरान वहां पहुंचा था, जिसका नीतीश कुमार ने विरोध किया। उनका कहना है कि काला कलर कोई काला कलर है क्या? आज से पहले ऐसा देखने को नहीं मिला। इसी बीच एसआईआर का समर्थन जेडीयू के केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने किया है। उनका कहना है कि एसआईआर बेहद जरूरी था, ये पहले ही हो जाना चाहिए था, क्योंकि कई ऐसे मतदाता हैं जो बिहार छोड़कर जा चुके हैं या जिनकी मृत्यु हो चुकी है, इसलिए उनके नाम मतदाता सूची से हटाने जरूरी थे। मैंने भी फॉर्म भरा है, जब मुझे कोई दिक्कत नहीं है तो आपको क्यों दिक्कत हो रही है? आप भी चुनाव आयोग का सहयोग करें और उनकी प्रक्रिया में साथ दें, क्योंकि ये बिल्कुल सही था। क्या कुछ कहा है केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने, चलिए हम आपको सुनाते हैं। विधानसभा में काहे का हंगामा हो रहा है? मैंने चुनाव का क्या मतलब होता है कि चुनाव जो है जाली मतदाता पर हो। चुनाव आयोग का क्या फैसला है? चुनाव आयोग का फैसला है, निर्णय है कि गहन पुनरीक्षण कराएंगे। जो इस देश के नागरिक नहीं है वो मतदाता नहीं है। जो दो जगह मतदाता हैं वो मतदान नहीं कर सकेंगे। उनका एक जगह से नाम काटने का विकल्प उनको दिया गया है कि आप कहाँ का मतदाता रहना चाहते। जो अस्थायी तौर पर विदेश चले गए हैं, अब इस देश में नहीं है, उनका नाम मतदाता सूची में क्यों रहे? तो जो नागरिक नहीं है इस देश के, उसको नागरिकता प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, सबसे विकल्प मांगा जा रहा है। तो किस पे परेशानी क्या है? आप चाहते हैं कि जाली मतदाता जो मृत हो चुके, उनका नाम कैसे रहेगा मतदाता सूची में? तो गहन पुनरीक्षण कौन है? संविधान के अनुकूल है, लोकतंत्र का जड़ मजबूत होगा और इसलिए यह आवश्यक है। चुनाव आयोग का कदम सही कदम है और इसका पूर्ण समर्थन देश की जनता कर रही है कि जो देश के मतदाता हैं वो। संविधान में क्या लिखा हुआ है? क्या है संविधान? जो बोल रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, उनको मालूम है कि संविधान में क्या लिखा हुआ है। संविधान में लिखा हुआ है कि जो इस देश का नागरिक है वही मतदाता है। एक व्यक्ति दो जगह से मतदाता नहीं हो सकता। इसमें कौन खास बात है? आपको अगर डर क्यों लग रहा है भाई? जो देश का नागरिक है वो देगा। हम भी दिए हैं, हमने भी दिया है प्रमाण, हम भी फॉर्म भरे हैं। हम जब फॉर्म भर सकते हैं तो आप क्यों नहीं भर सकते हैं? आप भी भरिए। हम सड़क तक इसके लिए आंदोलन करें। सड़क तक आंदोलन करते रहे, जालसाजी के लिए वो जहां भी मन करे आंदोलन करे। जब जालसाजी करना है तो उसके लिए जहां तक आंदोलन करे। लेकिन बिहार की जनता उनके मुगालते में नहीं आने वाली है। उनको मालूम है बिहार की जनता को कि ये सब फरेबी लोग हैं, जालसाज लोग। तो सुना आपने, एक तरफ जहां पूरा विपक्ष एसआईआर के मुद्दे पर भड़का हुआ है, इसका विरोध कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के लोग इसे जरूरी बता रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का कहना है कि ये बेहद जरूरी था, इसे बहुत पहले ही कर देना चाहिए था, लेकिन यह देरी से हो रहा है। लेकिन कुछ नहीं, देर से आए दुरुस्त आए, ऐसा उनका कहना है। इस मुद्दे पर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एसआईआर विपक्ष को क्यों खटक रहा है हमें तो नहीं पता। मैंने भी फॉर्म भरा है, क्योंकि मैं बिहार में रहता हूं तो मुझे मतदाता सूची में मेरा नाम होना चाहिए। बहुत से ऐसे मतदाता हैं जो बिहार छोड़कर जा चुके हैं या जिनकी मृत्यु हो चुकी है। मतदाता सूची पुनरीक्षण जो कराया जा रहा है वो बिहार के वैध मतदाताओं को साबित करेगा, ताकि चुनाव के दौरान किसी तरीके की जो गड़बड़ी है वो सामने ना आए।
क्योंकि बहुत से ऐसे मतदाता हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है या जो बिहार में नहीं रहते हैं। साथ ही उनका यह भी कहना है कि मतदाताओं को फॉर्म भरने के लिए अतिरिक्त समय भी दिया गया है, ताकि अगर कोई मतदाता बिहार से बाहर रहते हैं तो वो बिहार आकर अपने फॉर्म को भर सके और अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सके। ये एक सराहनीय कदम है जिसका स्वागत करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह इस एसआईआर का पूरी तरीके से समर्थन कर रहे हैं, वहीं एक तरफ विपक्ष है जो इसका पूरी तरीके से विरोध कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि जानबूझकर एसआईआर कराया जा रहा है ताकि जो वैध मतदाता है उनके नाम वोटर लिस्ट से काटे जा सके। उनका तो यहाँ तक कहना है कि सरकार अब मतदाता को चुनेगी, मतदाता सरकार नहीं चुनेंगे। लालू यादव ने एक ट्वीट करके ये जता दिया है कि सरकार मतदाता चुन रही है, ना कि मतदाता सरकार चुन रहे हैं। तो एसआईआर का मुद्दा जो है वो बिहार में पूरी तरीके से गरमाया हुआ है। आगे इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ होगा वो भी देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए आप देखते रहें फर्स्ट बिहार झारखंड न्यूज।